नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों से शरीर को बचाने के लिए लोग कपड़ों को लेयर्स में उपयोग करते हैं। कमरे को गर्म रखने के लिए एसी चलाते हैं, हीटर चलाते हैं या फिर कोयले की अंगीठी से उसे गर्म करते हैं। सर्दियों की शुरुआत में यानी 22 दिसंबर को बक्सर के हजारीबाग गांव से एक बुरी खबर यह आई कि रात को 7 लोग कोयले की अंगीठी जलाकर सो गए। सुबह 4 लोग मृत पाए गए और 3 लोग को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से क्यों ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं, आज इस पर बात करेंगे। हर साल इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं और 50-60 लोग हर साल इस तरह से मर जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से क्यों ये जानलेवा घटनाएं घटती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोयले में कार्बन होता है। ये कार्बन जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर के 2 तरह की गैसें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनने लगती है। तो बंद कमरे में अगर अंगीठी जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की 2 तरह से खपत होती है। एक तो जो कोयले हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। दूसरे उसके अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो वो भी ऑक्सीजन की खपत करते हैं। कमरा छोटा होने के कारण उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है और अगर लोग ज़्यादा हैं उसमें तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। कमरा चारों तरफ से बंद होता है तो उसमें जो हवा है उसका प्रवाह नहीं हो पाता, वो उसमें घूम नहीं पाती। तो अंगीठी है उसके आसपास जो हवा होती है उससे वो ऑक्सीजन लेती रहती है और कोयले जलते रहते हैं। कोई भी चीज़ जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे उसके आसपास ऑक्सीजन कंज्यूम होती जाती है वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और अंगीठी जो कोयले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनाने लगते हैं। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शरीर में ज़्यादा पहुंच जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 200 से 300 गुना तेज़ी से बाइंड करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जुड़ती है इसलिए ऑक्सीजन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर सांस में ज़्यादा होगी तो ब्लड के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो डेंजरस होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर शरीर में 30% हो जाती है तो 15 से 20 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है और ये हमारे शरीर में कोई इरिटेशन भी पैदा नहीं करती। आपने देखा होगा कि धुआं है वो आंखों में जलन पैदा करता है, नाक की म्यूकोजा है उसमें जलन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इरिटेशन पैदा करती है, आंखों में पानी आ जाता है, जलन होती है, खांसी आती है, ये सब होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसी तरह का शरीर में इरिटेशन पैदा नहीं करती है, वो स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होती है। तो इसकी वजह से सोए हुए व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता कि वो सांस के अंदर एक जहरीली गैस ले रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, कमरे को बंद करके कभी उसमें अंगीठी न जलाएं। अगर आप कोयले की अंगीठी से कमरे को गर्म करते हैं तो सोने से पहले अंगीठी को कमरे से बाहर निकाल दें। अगर सोने से पहले आप अंगीठी को बाहर नहीं निकालेंगे तो उसके अंदर जो कोयले होंगे वो जलेंगे और जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में बनेगी और ये जानलेवा साबित होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।